एक बार जोर से जयकारा लगा बोलो गोवर्धन बाबा की जय हो। ललिका बहनी शुरू करो गोवर्धन बाबा की कथा। अरे जीजी हमका नहीं आवत है गोवर्धन के पूजा के कथा, तू ही कहा जीजी। तो सुनो ललिका बहनी और दक्षिणा बहनी गोवर्धन बाबा की कहानी। प्राचीन काल में दीपावली के अगले दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को पूरे देश में देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी। फिर जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तब भी यही परंपरा प्रचलित थी। भगवान श्री कृष्ण का बालकाल बचपन मथुरा एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में व्यतीत हुआ था, जिन्हें सामूहिक रूप में ब्रजमंडल कहते हैं। जब श्री कृष्ण ने अपने बचपन में लोगों का इंद्र की पूजा के लिए तैयारी करते हुए देखा तो उन्होंने सबको समझाया कि इस समय कार्तिक मास में इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है। इस समय हमें इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस पर्वत से ही गौओं और मनुष्यों का पोषण करने वाली सामग्री प्राप्त होती है। जब गाय और मनुष्यों का पोषण होगा तब भी देश की और संस्कृति की अच्छा उन्नति हो सकेगी। इसीलिए हमें इस पर्वत के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से सभी लोगों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा बहुत अधिक उत्साह से की। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो वह बहुत ही अधिक क्रोधित हुए और अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर ब्रजमंडल पर चढ़ आए। उनकी आज्ञा से बादलों से मूसलाधार जल बरसने लगा, ओले पड़ने लगे और भयंकर आंधी चलने लगी। तूफान आ गया। इससे ब्रज के लोगों भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। ब्रजवासी के सभी लोग अपने पशुओं आदि के साथ में इसी पर्वत के नीचे एकत्रित हो गए और पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए। इस प्रकार से ब्रज में लगातार 7 दिनों तक वृष्टि होती रही और श्री कृष्ण 7 दिनों तक पर्वत को इसी प्रकार धारण किए खड़े रहे। तब से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गिरजा धारण भी हो गया। अंत में इंद्र थक गए और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वर्षा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत के महत्व को समझा। तब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की और उसमें क्षमा मांगकर अपने लोक को चले गए। तब श्री कृष्ण के कहने पर ब्रज के लोग अपने पशु आदि के साथ में पर्वत के नीचे से निकलकर अपने घरों को चले गए और श्री कृष्ण ने पर्वत को उसी स्थान पर ज्यों का त्यों रख दिया। हे गोवर्धन महाराज, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने ब्रजमंडल के निवासियों की भारी वृष्टि से रक्षा की, उसी प्रकार से हमारी भी सभी प्रकार की मुसीबतों से रक्षा करना। अपनी छत्र छाया में हमको सदैव सुरक्षित रखना। हमको सदैव सद्मार्ग में ही प्रेरित करना। गिरजा धारण भगवान श्री कृष्ण की जय हो। बोलो गिरजा धारण बाबा की जय। जय हो। चलो जीजी अब घर का चले थे। जीजी बहुत तेज भूख लागी है। रामदेव बनाए चुनाए जल्दी जल्दी हम कहीं लाओ बड़की जीजी हैं पूजा करिए सुहाग वहाग लइए तब आई घरे तब खाना वाना सबका दे आए। हाँ सही बात जीजी। अब चलत हैं जीजी अब खाना वाना खाए के है तब मिला जी तब बतवावा जी। ठीक बात दक्षिणा बहनी, ठीक बात ललिका बहनी। अम्मा चलो जल्दी जल्दी हमको खाना दे भूख लगी अम्मा। चलो बच्चे अपने खाना दे चलो चलो चलो। अरे राम दे का बताई जीजी लड़का बस एक बार सुन ले मना बस खाना रट्टा लगा रहा थी। बल्कि अम्मा वो कहीं खाना जल्दी जल्दी चला। लो भैया चल लें।